तो हाय फ्रेंड्स, यह वीडियो ग्रेजुएशन करने वाले झारखंड के सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो हर कोई, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप कोल्हान के हों, चाहे आप SKMU दुमका के हों, या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से हों, या विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप BBMKU से हों, ठीक है, या फिर आप DSPMU से हों, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी से भी क्यों ना हो। ठीक है, तो झारखंड में आने वाले सभी यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रख के यह वीडियो तैयार किया जा रहा है और यह फॉर्मेट निकाला गया है BBMKU की ओर से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास तौर पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी का है, बस उस एग्जाम्पल को समझिए, बाकी सभी यूनिवर्सिटी इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। वह बात क्या है? बात यह है भाई कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद 2017 में यह यूनिवर्सिटी बनी थी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से अलग होके और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके बनी है। ठीक है, तो देखिए, अभी ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया है, सबको मालूम है। FYUGP 4 साल का ग्रेजुएशन है। इसमें 8 सेमेस्टर होता है, लेकिन आप 6 सेमेस्टर के बाद भी अपना पढ़ाई को एग्जिट कर सकते हैं। 3 साल में भी इसको छोड़ सकते हैं। उसी के लिए फॉर्मेट मैं अभी दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट दिखाऊंगा। अगर किसी को एग्जिट करना है तो कैसे कीजिएगा, क्या एग्जिट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सब जानेंगे डिटेल में। वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, BBMKU इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यह धनबाद यूनिवर्सिटी है। बोकारो और धनबाद 2 को जिला को संभालती है। हालांकि 2 ही जिला है, लेकिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण जिला है झारखंड का। ठीक है, तो बोला गया है कि 20वीं द्वितीय परिषद की मध्य संख्या 3/20/2025 में लिए गए निर्णय तथा 32वीं अभिसद के मध्य संख्या इतना इतना इतना, ठीक है, द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आलोक में FYUGP पाठ्यक्रम के 3 वर्ष के बाद, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद बाहर होने वाले छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर सत्र 20 से 27 में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था केवल स्नातकोत्तर सत्र 25 से 27 के लिए अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये है, जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, जैसे BBMKU में 22-26 सेशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया सेमेस्टर 6 का, अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं मैं एग्जिट करूंगा 3 साल में और 2 साल का ग्रेजुएशन PG में एडमिशन लूँगा। PG माने पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें MA MCOM MSc किया जाता है, उसी को PG कहा जाता है। तो अगर कोई 3 साल में निकलेगा और PG में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए PG 2 साल का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन में ही, तो आपके लिए फिर PG 1 साल का हो जाएगा, मतलब MA MCOM MSc 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का यह फॉर्मेट है। नोट, FYUGP जो है पाठ्यक्रम से 3 वर्ष के बाद बाहर होने वाले छात्र छात्राओं को संलग्न प्रारूप में विवरणी भरकर अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा और महाविद्यालय उक्त प्रारूप को अग्रेसित कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में देंगे। तो ये फॉर्मेट अगर आप भरना चाहते हैं, 3 साल में निकलना चाहते हैं ग्रेजुएशन से, तो आपको निकल सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट जो मैं दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए, सेम बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ का भी आएगा, बस यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो निकल सकते हैं। और अगर मेरी पर्सनल राय जानना चाहते तो मैं कहूँगा मत निकलिए। क्यों भाई? देखिए, अगर आप 4 साल का कंप्लीट करते हैं ना, तो आपका ये कंप्लीट ग्रेजुएशन माना जाएगा। अगर आप बीच में 3 साल करके निकल जाते हैं तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बीच में मत एग्जिट कीजिए, 4 साल कंप्लीट कर लीजिए। वैसे भी आप 3 साल के बाद अगर PG कीजिएगा तो 2 साल लगेगा, BEd करेंगे तो भी आपका 2 साल लगेगा, और अगर 4 साल कंप्लीट करने के बाद करते हैं तो 1 साल लगेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट माना जाएगा और इसमें आधा अधूरा ग्रेजुएशन माना जाएगा। ठीक है, प्रोफार्मा फॉर एग्जिट ऑप्शन अंडर FYUGP अभी तक
शायद 3 गो यूनिवर्सिटी में FYUGP 22-26 का सेमेस्टर 6 का कंप्लीट हो पाया है। BBMKU है एक है आपका जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, एक है आपका संत जेवियर, एक विनोबा भावे BBU, और क्या है क्या कोई शायद DSPMU में भी चल गया है ना सेमेस्टर 6 तक। बाकी सब अभी सेमेस्टर 4 और 5 में ही अटका है। देखिए तो यहाँ पे प्रोफार्मा में क्या क्या बोला गया है, नोट दिस फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज, प्लीज फिल इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो केवल बड़े बड़े अक्षरों में आपको ये भरना होगा। सबसे पहले आपको अपना कॉलेज का नाम, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम देना होगा। डिपार्टमेंट माने आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, अपना सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना। रोल नंबर, आपका नाम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ABC ID सबका बना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं। फिर नीचे में क्या बोला गया है, स्टूडेंट हैज़ द ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ सेमेस्टर सब्जेक्ट टू हिज हर अर्निंग ऑल क्रेडिट अप टू द स्पेसिफाइड लीव इज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है सीरियल नंबर, फिर है टाइप ऑफ अवार्ड, स्टेज ऑफ एग्जिट एंड मैंडेटरी क्रेडिट टू बी सिक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है हमारा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, सर्टिफिकेट फील्ड ऑफ मेजर सब्जेक्ट, और आफ्टर सक्सेसफुल जो हो जाता है कंप्लीट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। एंड इसमें आपका इस तरह से ध्यान रखा जाता है मैंडेटरी क्रेडिट टू बी सिक्योर्ड। तो देखिए सेमेस्टर 2 तक आपका 40 यहाँ पे स्कोर दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेमेस्टर 4 तक आपका 80 क्रेडिट बनाया जाता है, 80 स्कोर बनाया जाता है। फिर आपका सेमेस्टर 6 तक 120 बनाया जाता है, और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपका 160 तक बनता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट माने नंबर, जैसे अगर आप सेमेस्टर 2 के बाद छोड़ते हैं तो 40 क्रेडिट का आपको माना जाएगा ग्रेजुएशन। अगर आप 80 तक छोड़ते हैं मतलब 2 साल में, तो 1 साल में 40 क्रेडिट का माना जाता है। और ये क्रेडिट कितने नंबर का होता है भाई, 25 नंबर का। मान के चलते हैं आपने 3 साल बाद आप छोड़ते हैं 120 क्रेडिट में, क्रेडिट को 25 से गुना किया जाता है। 120 क्रेडिट को 25 से गुना कीजिए, कितना होगा 25, तो 25 के 25, अच्छा इधर से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना होता है, तो 25 दाई 250 और इधर 300, मतलब 3000। अगर आप 3 साल में 3 साल में 6 के सेमेस्टर में कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपका 3000 मार्क्स का एग्ज़ाम टोटल कंप्लीट होता है। वहीं अगर आप 4 साल में छोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 160 गुने 25 कितना होगा, तो 25 दहिए 250 और 25 चौका 100, 250 और 25 चौका, अच्छा 6 गो है ना, सॉरी 25 मैं 250 25 चौका 100 और 25 125 150 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया 0 0 और ये 0 2 1 3 1 4। अगर आप 4 साल कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपका 4000 नंबर का बनता है ग्रेजुएशन। 3 साल में छोड़ते हैं तो 3000 नंबर का, 2 साल में छोड़ते हैं तो 2000 नंबर का, और 1 साल में छोड़ते हैं तो 1000 नंबर का आपको स्कोर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब अगर आप कंप्लीट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन 4000 नंबर का होता है। समझ रहे हैं, हाँ समझ गए होंगे। तो उसी अनुसार आपको अवार्ड दिया जाएगा कि आप कितने नंबर से ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब कितना नंबर लाते हैं, अगर 4000 में आप 60% लाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, उसी तरह से 3000 में अगर आप 60% लाते हैं तो सेकंड डिवीज़न। नीचे में डिक्लेरेशन में बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में, आई विश टू, 1 मिनट यार बहुत गर्मी दे रहा है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई विश टू एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द FYUGP प्रोग्राम अंडर कोज 9 ऑफ
revised curriculum and credit framework for the 4-year undergraduate program YFYUGP implemented from academic year 22-23, मतलब 22-26 वाले जो है, तो आपका शुरू हुआ था 22-23 में, एंड कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर जो भी रहेगा आपका यूनिवर्सिटी का वो यहाँ पे रहेगा। आई हैव सबमिट द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दिस एग्जिट रूल, ठीक है, स्टिपुलेटेड इन अफॉर्मेंटेड क्लाउसेस। यार इतना इंग्लिश भी मुझे नहीं आता, ये वर्ड का हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। अफॉरमेंशन्ड मतलब ऊपर लिखित, ठीक है, ऊपर में जितनी भी चीज़ें लिखित हैं उन सभी से मैं अवगत हूँ और मैं पूरे होशो हवास से ये एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। काइंडली अवॉर्ड मी अ डैश सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। अगर आप 1 साल में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कहा जाएगा, अगर आप 2 साल में छोड़ते हैं तो आपका डिग्री कहा जाएगा, डिप्लोमा कहा जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हैं, जो कि सेमेस्टर 6 में, और उसी का ये फॉर्मेट है, ठीक है, तो यह आपका डिग्री कहलाता है, ठीक है, कि डिग्री। और अगर आप 4 साल बाद छोड़ते हैं तो आपका NEP कहलाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत FYUGP कहता है, FYUGP आपको अवार्ड दिया जाएगा अगर आप 4 साल बाद छोड़ते हैं, 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप 4 साल कंप्लीट करेंगे तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन माना जाएगा, अदरवाइज केवल डिग्री सर्टिफिकेट माना जाएगा सेमेस्टर 6 में, ठीक है। सेमेस्टर 2 को 1 साल का तो सर्टिफिकेट, 2 साल तो डिप्लोमा, 3 साल तो डिग्री, और 4 साल तो FYUGP कहलाएगा। तो मैं कहता हूँ FYUGP करके ही निकले, बीच में मत छोड़िए, FYUGP, ठीक है, करके ही निकलिए, कंप्लीट कर ही लीजिए। आगे पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा वो अलग मैटर है। फिर बोला गया है सेलेक्ट वन ऑप्शन बाय प्लेसिंग अ टिक चेक मार्क। तो अब यहाँ पे टिक लगाने का है, यूजी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या यूजी डिप्लोमा या यूजी बैचलर। तो जो लोग सेमेस्टर 6 में एग्जिट करना चाहते हैं वो इस पर टिक लगाएंगे इस तरह से। आई हैव अर्नड डैश क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको कितना क्रेडिट दिया जाएगा, तो सेमेस्टर मैंने बताया ना सेमेस्टर 6 में है तो 40 क्रेडिट एक सेमेस्टर में, दूसरे में भी 80, तीसरे मतलब सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में यानी कि सेमेस्टर 2 तक 40 क्रेडिट, सेमेस्टर 4 तक 80 क्रेडिट, और सेमेस्टर 4-8-12 6 तक 120 क्रेडिट 3 साल में। चौथे साल कंप्लीट करेंगे तो 160 क्रेडिट का रहता है। वो डिपेंड करता है आप कितना क्रेडिट का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। और इसमें आप कितना स्कोर किए हैं वो यहाँ पे फिर लिखा जाएगा, कितना नंबर आपका आया है वो यूनिवर्सिटी लोग निकाल के लिख लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या लाएगा क्रेडिट, अप टू द लास्ट सेमेस्टर एंड हैव अटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। अब आपको सभी सेमेस्टर का मार्कशीट भी इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अगर बोलिएगा हमारे यूनिवर्सिटी तो मार्कशीट ही नहीं देता है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी मार्कशीट नहीं देता है प्रत्येक सेमेस्टर में, तो फिर आपको मार्कशीट नहीं लगेगा, ठीक है। और जिस यूनिवर्सिटी में मिलता है, जैसे कि BBMKU में मिलता है, विनोबा यूनिवर्सिटी में भी मिलता है हर सेमेस्टर में मार्कशीट, SKMU में भी हर सेमेस्टर में मार्कशीट मिलता है, तो फिर उनको मार्कशीट लगेगा। आई हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल कोर्सेस अप टू सेमेस्टर एंड हैव नो बैकलॉग। अगर आप बीच में किसी सेमेस्टर में फेल किए हैं, जैसे सेमेस्टर 2 में फेल किए हैं, 3 में या 4 में या 5 में या 6 में भी 1-2 पेपर में, तो आपको फिर एग्जिट नहीं मिलेगा। आपको पहले पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा सेमेस्टर 6 तक के सभी पेपर, तभी आपको एग्जिट मिलेगा। कैसे कीजिएगा, बस जूनियर स्टूडेंट के साथ बैठ जाइए एग्ज़ाम में, पेपर को क्वालिफाई कीजिए और आप फिर एग्जिट ले सकते हैं। उससे अच्छा है कि यार 4 साल कंप्लीट ही कर लो, पेपर भी आपका क्लियर हो जाएगा और 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी घर में रह के आप कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल कोर्सेज अप टू सेमेस्टर एंड हैव नो बैकलॉग, तभी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आई हैड डिक्लेयर्ड दैट द above information is true and correct on the best of my knowledge and shall abide by the instruction of the university in case of any error or discrepancy। अगर मेरे
बताए गए जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कुछ भी विसंगति पाया जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। ये चीज़ डिक्लेरेशन में आप बोलते हैं, स्व घोषणा में आप ये बोलते हैं। यहाँ पे डेट मारिएगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। फिर फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे ऑफिस में उन लोग प्रिंसिपल फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड टू द यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD का रहेगा, सिग्नेचर एंड सील प्रिंसिपल का रहेगा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। समझ गए? तो ये फॉर्मेट में दिखा दिया बस जस्ट कि अगर आप सेमेस्टर 6 में बहुत सारा आदमी छोड़ना चाहता है कोई भी रीज़न से, तो ये आपको स्वतंत्रता देती है यूनिवर्सिटी कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं सेमेस्टर 6 के बाद, ठीक है। तो यही था, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, इसीलिए मैं जानने के लिए पूरी तरह से आपको अपने दोस्त की तरह हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्या सोचे आप लोग, एग्जिट कीजिएगा? मैं कहता हूँ एग्जिट मत कीजिए यार, और 1 साल है, कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है। हालांकि BBMKU वाले बच्चे बोलते हैं आप तो हम लोग को गाइड भी नहीं करते हैं यार। अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, गाइड अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि BBMKU का यूनिवर्सिटी का और विनोबा भावे का बहुत सारा आदमी स्टूडेंट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं रांची, SKMU, कोल्हान और NPU पे ही फोकस कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू, बाय। बाकी सभी यूनिवर्सिटी को इसी तरह से बीच बीच में मैं गाइड करता रहूँगा, तो फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी के हैं तब तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, चाहे SKMU के हों चाहे कोल्हान के या NPU के, तो ये आपके ही चैनल है, सोच लीजिए कि आप ही का है, ठीक है। क्योंकि ये इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं इन्हीं 4 यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस आते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ वीडियो मैं DSP MU का भी अब डाला करूँगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। ओके बाय। और इसका फॉर्मेट अगर चाहिए तो फॉर्मेट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा PDF में, ठीक है। बाय दोस्तों।